एक जीतू बगडवाल का बहुत नाम आता है। ये जीतू बगडवाल कौन था? जीतू बगडवाल बेसिकली एक इंसान था और जो अपने बैलों के साथ उस खेत में जो है समा गया था जहाँ रुपाई कर रहा था। अच्छा, हाँ, ये सच्ची कहानी है? ये सच्ची कहानी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। इन चीजों का प्रमाण क्या है? पर प्रमाण मैं बता रहा हूँ आप। शमशान में रात को चिता के सामने मैं हवन कर रहा था किसी क्लाइंट का, और मेरा क्लाइंट जो है उसने कहा था कि मैं लेने आऊंगा आपको, और वो लेने नहीं आया। मैं कहता हूँ 33 करोड़ तो छोड़ो, देवता 8-9 अरब हैं। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी ज्योतिष से रिलेटेड, न पढ़ने की कोशिश करी। हाँ, मुझे कुछ अज्ञात शक्तियों ने, कुछ बाबाओं ने मेरे को पढ़ाया, निद्रा में पढ़ाया, स्वप्नावस्था में पढ़ाया। एक होती है घात, एक होता है हंकार। जो घात का देवता होता है कुछ समय बाद तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो हंकार का होता है, हंकार दोष जब लगता है, हंकार नहीं मिटता है आसानी से। तो मेरे नानाकोट के देवता है डोंडिया नारसिंह और खरानिया भैरव और काली माता की मैंने यहाँ आकर के पूजा शुरू करी कि डिम्भम डिम्भम सुडिम्बम पचमन दुवसाम जप्रकंपम प्रजम्बम विल्लम त्रिल्लम त्रित्रिल्लम त्रिखल मखमखा खं खमम खं खमम खमम गुहम गुहम तो गुह्यम गुड लुगड़ गुदा दाड़िया डिम्बु देती नृत्यंते शब्द बाधे प्रलय पित्र बने श्रेय से वस्तु काली। बस देना हो या खोली का गणेश रे, देना हो या मोरी का नारायण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा। मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है मनोज नौटियाल जी, और आज इनसे हम बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं काफ़ी वाइड टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, और देवभूमि उत्तराखंड को क्यों कहा जाता है, हमारे कल्चर के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मनोज जी हैं वो एक तांत्रिक हैं, साथ में काली माता के उपासक हैं, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, साथ ही में साधना भी करते हैं, और उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहाँ से इन पर कुछ दैविक शक्तियों की कृपा भी है, जिसकी मदद से ये जो है अपने जो काम है उनको सफल बनाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसी चीज़ पे आज चर्चा होने वाली है, कैसे ये लोगों की हेल्प करते हैं और क्या क्या काम इन्होंने आज तक किए हैं। आज हमारे साथ हैं मनोज नौटियाल जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंदम। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है दोस्तों उत्तराखंड पे, और उत्तराखंड भारत का हिस्सा है। भारत को देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का देश माना जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लोग हैं वो सब देवी देवताओं में बहुत बिलीव रखते हैं। पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर देवी देवताओं को लेके, वहाँ की संस्कृति को लेके, वहाँ के कल्चर को लेके, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं, और वहाँ के जो देवी देवता हैं वो बहुत एक्टिव भी हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, और ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे उत्तराखंड के जो वासी हैं और जो बाहर के लोग भी हैं, सम टाइम पूछते भी हैं कि यार ये उत्तराखंड में क्या चल रहा है ना। तो आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि मिथ भी हैं और कुछ बिलीव्स भी हैं लोगों के, और कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। आज उन सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं पहले, कि जो सनातन धर्म है इसमें कितनी सच्चाई है और ये है क्या? देखिए, सनातन धर्म धर्म नहीं है, सनातन एक वर्ण करने वाली बात है कि धारयते धर्म इति धर्म सनातन, जिसको धारण किया जाए, और प्योरली साइंटिफिक है। क्योंकि जब आप आज 200-400 साल पहले साइंस ने बताया कि भाई जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई, लेकिन हमारे सनातन में पहला अवतार बताया गया मत्स्य अवतार। मछली पहले पैदा हुई, फिर वाराह हुआ, चलते चलते धीरे धीरे जब विकास क्रम बढ़ता गया नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, टेढ़े मेढ़े इंसान पैदा हुए। तो हमारे सनातन ने भले ही कहानी के रूप में जीवन की उत्पत्ति को बताया है, लेकिन वो प्योर साइंटिफिक है। जो आज साइंस बोलता है, अथवा जो साइंस आज प्रूव कर चुका है, वो हमारा सनातन पहले बोल चुका है। हमारा सनातन बिग बैंग को श्योर कर चुका है कि भाई ओमकार था, एक नाद पैदा हुआ, उस नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और वो नाद अभी तक चल रहा है कंटिन्यूअसली। मतलब कि ये जो ब्रह्मांड है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो सनातन की गहराई को यदि समझना है तो वैज्ञानिक जो अभी ढूंढ रहे हैं, सनातन वो खोज करके बैठा हुआ है। सनातन में वेदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के, श्रुतियों से लेकर के, स्मृतियों से लेकर के, न जाने कितने मनीषियों ने जो है ध्यान और अपने धारणा के आधार पर चीजों को प्रस्तुत किया। सनातन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सनातन कहता है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है। लेकिन आज धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे दुनिया भर के झगड़े रगड़े चल रहे हैं। तो सनातन की बात यदि कोई स्वीकार कर ले, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि परतज्येत सर्व धर्माणाम मामेकम शरणं व्रजा, तो एक धर्म की शरण ले, बात खत्म है। वो सनातन है।
सनातन माने जो यूनिवर्सल है, हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये पंथ मजहब जो भी बने, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी भी, लेकिन उनकी सोच सनातन के सामने कह सकते हैं कि लाइक 0.00001% भी नहीं, क्योंकि सनातन एक ब्रॉड है। पुराण जब लिखे वेद व्यास जी ने, उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने एक सिग्नेचर की है पुराण में, उन्होंने लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी लिखते हैं कि भाई ये 18 किताबें तो मैंने लिख दी, लेकिन अंत ये है, सबसे बड़ा जो पाप है वह दूसरे को पीड़ा देना, और सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार करना। बात खत्म। जैसे हम बात करते हैं त्रिमूर्तियां जैसे हैं भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, तो ये तो चलो अलग चीजें हैं कि हमारे पुराणों में इनके बारे में लिखा भी हुआ है, और जो बाकी देवी देवता में 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ है। पर जब बात आती है हमारे गढ़वाल की, हमारे उत्तराखंड की, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं नजर आते हैं, अलग अलग प्रकार की एंटिटीज सामने आती हैं। देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल में ऐसा नहीं है कि वैदिक देवता नहीं पूजे जाते हैं। एक सामान्य सा एक भजन सुना होगा आपने नरेंद्र सिंह नेगी का, वो बोलते हैं, देना हो या खोली का गणेश रे, देना हो या मोरी का नारायण है। हमारे गढ़वाल में वैदिक कालीन देवता भी पूजे जाते हैं, जमदग्नि से लेकर के और वशिष्ठ से लेकर के, और बहुत सारे ऋषि जो वैदिक कालीन के ऋषि थे उनकी भी पूजा होती है। उसके बाद आती है पौराणिक, जो पुराणों के अनुसार देवता निकले, तो हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, ये पुराणों से निकले हुए देवी देवता हैं। शक्ति को हमेशा मान्यता दी गई है। यहाँ पे तो लोग छोटी निम्न कोटि की जो शक्तियां होती हैं उनको भी पूछते हैं। हाँ, उसी बात में मैं आने वाला था कि निम्न कोटि की शक्तियां जैसे मशाण, हंत्या, इनकी भी पूजा होने लग गई। कालांतर में जो है धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कि कुछ देखो, कुछ तो फैक्ट है और कुछ जो 99.99% फेक है। होता क्या है बेसिकली कि एक ना, जब दृढ़ विश्वास बन जाता है किसी भी मतलब आधार पे, भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि तू जिस रूप में मुझे मानेगा मैं उसी रूप में तेरे को फल दूंगा, ठीक है ना। अब हमारी पैचासिक प्रवृत्ति अगर है तो पैचासिक रूप में परमात्मा हमको दर्शन देगा। उसको मसाण भी बोल सकते हैं, ये हंत्या हो गई, या जो ये आछरी मातरी होती हैं, योगनियां होती हैं, ये जो क्षुद्र शक्तियां हैं, इन क्षुद्र शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये शुरुआत होती है नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय जब पैदा हुआ तो भगवान शिव ने जब देखा कि यार इतने क्लिष्ट मंत्र हैं, बड़े औखे मंत्र हैं, कौन जाप करेगा, कैसे करेगा, तो फिर जो है बाबा गोरखनाथ ने, और उनके जो गुरु थे मच्छंद्रनाथ, जिनको माया रूपी माना गया है, और गोरखनाथ को शिव रूपी माना गया, तो बाबा ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम लिखो, सरल शब्दों में लिखो, सरल जो देहाती भाषा होती, जैसे बाबा तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस लिखी, अवधि में लिखी, ताकि जनमानस तक पहुंच सके। तंत्र क्योंकि कीलित था, उस कीलित तंत्र को बाबा ने नाथ संप्रदाय के थ्रू आगे बढ़ाया। फिर नाथ संप्रदाय में जो मतलब जो है 9 नाथ हुए और 84 सिद्ध हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिद्धि करी, तो उसके बाद जो है उन्होंने 9 नारसिंह पैदा किए। इसके पीछे हालांकि कहानी दूसरी भी है, जो माननीय प्रीतम भरतवाण जी, आप भी सुनते होंगे उनको, उन्होंने बहुत बढ़िया नरसिंह जागर गाया है, और उन्होंने उसमें बताया है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी की तपस्या करी, और उसके बाद शिव जी ने उनको एक फल दिया, उसका नाम था कलेवर एक फल था। वो कलेवर का फल जो है जब हिमालय में बोया गया तो उसमें से 9 नारसिंह निकले, 9 फल लगे उस पर, और एक भेड़ू निकला। तो उन्होंने भी एक वो बता रखी है गाथाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो ये वीर हैं नाथ संप्रदाय को जब हम पढ़ते हैं तो ये वीर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्रिएट किए थे। फिर क्या हुआ, लोकांतर में जब धीरे धीरे करके पलायन हुआ, पलायनवाद बढ़ता गया, तो इन वीरों को पूजा प्रतिष्ठा दी गई। क्योंकि ये बलि इसलिए नहीं लेते थे कि ये बलि खाना चाहते थे, बलि इसलिए देते थे क्योंकि हम जो लोग उत्तराखंड के वासी हैं, जितने भी हैं, वी ऑल आर माइग्रेटेड। हमारा कोई बेस नहीं है वहां पे। कोई बंगाल से आया है, अगर आप कभी गढ़वाल का इतिहास पढ़ोगे, कोई बंगाल से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई असम से आया है। जब यहाँ पे मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर गढ़वाल में भी बहुत सारे रजवाड़े थे, छोटे मोटे लड़ते रहते थे, तो तब
कुछ लोग जो है जंगलों की तरफ प्रयाण किया कि चलो यार चलो चलो चलो। अब वहां क्या था, भोजन का एक ही मीडिया था, जानवर मारो और खाओ, अन्न था नहीं। अन्न तो बहुत धीरे धीरे बाद में लोगों ने उगाना सिखाया। अब जब वो बनाते थे नॉनवेज, बकरा मुर्गा जो भी काटे, तो वो बोलते थे ये परमेश्वर, अब हमारे पास यही है, ले तेरे को ये अर्पित है। तो वो जो अर्पित करते थे वो धीरे धीरे परंपरा बन गई। हमारे डीएनए में वो सब कुछ कोडेड है जो हमने लाखों सालों से यात्रा की है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बेसिकली उत्तराखंड से नहीं है? हाँ। वो कहाँ से हैं फिर? देखो अब उत्तराखंड में आप जाति देखो, चौहान, पंवार, राणा, जो बड़े बड़े वंशज जो वहां मतलब वो है। अब नोटी के नोटियाल में हम नोटी के थे, हमारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है नोटी के थे। बाद में फिर लोगों ने कुछ अपने नाम इधर उधर से करके बन गए बस, है ना। इवन अगर अब मैं अपने गांव की बात करूं रोंतल, तो रोंतल जो मूल रूप से जो रोंतल की जो उत्पत्ति हुई वो एक ही बाप से हुई है, कोई दूसरा नहीं था। छद्दूबढ़, आपने नाम सुना होगा छद्दूबढ़ का। छद्दूबढ़ ने एक जो है ठकुराइन से विवाह किया था और उस ठकुराइन के बाद वंश आगे बढ़ा। और ऐसे ही कोई छद्दूबढ़ नहीं, जितू बगड़वाल से लेकर के बहुत सारे इतिहास हैं उत्तराखंड के जिन्होंने अपने आप को, भाई ठीक है उनके टाइम पे ठीक है ये चीजें नहीं, वैसे ये कहीं लिखा गया है, कहीं लिखा है ये हिस्ट्री में? गढ़वाल का सांस्कृतिक वैभव, शिवानंद नौटियाल की किताब आप कभी पढ़ना, आपको पूरा इतिहास मिलेगा। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि उत्तराखंड के लोग कहीं कहीं दूसरी जगहों से माइग्रेटेड लोग हैं मैक्सिमम, क्योंकि उत्तराखंड में तो जंगल ही है सारा, देखा जाए तो पूरा जंगल ही है। उस जंगल में तो क्या ही रहते लोग। बिल्कुल। और दूसरी बात आप एक देखिए ना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि धरासू, ज्ञानसू, श्यानसू, ये सू नाम कहां से मिलते हैं पता है? चाइनीज से। ये चाइना के वर्ड है, सू, धारसू, ज्ञानसू, श्यानसू। ये जो नाम है ये एक्चुअली क्या था, ये जो चिन्याली सोड है उसका पौराणिक नाम था चौथा सोड। अच्छा, चौथा सोड था। चिन्याली शब्द बाद में बना क्योंकि वो चाइना का अधिकार क्षेत्र में था। ओके। लेकिन वहां का एक जर्नल था जिसने वो नक्शा फाड़ दिया था कि भाई इस हिमालय को पार करते करते एक बार हमारी सेना मर गई, अब कहां वहां अधिकार पैदा करने जाए, छोड़ ही दो साले को। तो चिन्याली सोड का पौराणिक नाम है चौथा सोड। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो चिन्याली सोड है वो उस टाइम पे चाइना का राज था वहां पे? बिल्कुल था, प्रभुत्व था पूरा। तो उत्तराखंड के अंदर चाइना से भी लोग माइग्रेट हुए हैं। डुंडा में देख लो आप, डुंडा में जो रहते हैं, डुंडा आपने सुनी होगी जगह, उत्तरकाशी में। हाँ, उत्तरकाशी से पहले सारे भोटिया लोग रहते हैं वहाँ पे, सारे चाइनीज हैं, उनका पूरा कल्चर चाइनीज है। 6 महीना हर सिले 6 महीना बटवाड़ी नौनियाली जाडू की है, बिल्कुल माइग्रेटेड होते रहते हूँ इधर उधर। तो उस कल्चर के बारे में जितना मैंने जाना है, इवन नॉट ओनली मैं चिन्याली सोड पे फोकस नहीं होना चाहूंगा, मैं उत्तराखंड पे फोकस होना चाहूंगा। मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि जो ये देवी देवताओं का सीन कैसे आया, क्योंकि इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो गए देवी? वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, फिर उसी पे आते हैं दोबारा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा उत्तराखंड की जो भूमि है इसको देवभूमि कहा गया है। बिल्कुल। और ये देवभूमि बाद में बट गई, लेकिन पहले जो ये हिमाचल क्षेत्र था और पूरा उत्तराखंड था, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र था। और यहाँ ये माना जाता था कि आदि योगी भगवान शिव कई घर है, जिसको कैलाश भी कहते हैं, आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। भगवान शिव ने रुद्र यामल ग्रंथ एक है, उसके चौथे पटल में उन्होंने कहा है कि हे काली, अपनी देवी को कहा है, हे काली, इस सृष्टि को आवश्यकता है हर इंसान की अपेक्षाओं के अनुसार। अब जो कई बार ना विरोध करते हैं फेसबुक में कि 33 करोड़ देवता तो हो ही नहीं सकते, 33 कोटि होते हैं। मैं कहता हूं 33 करोड़ तो छोड़ो, देवता 8-9 अरब हैं। जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, सबके अंदर एक देवता है। अच्छा, बस उसको जागृति कब लानी है, कैसे लानी है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये देव हैं या कोई निम्न कोटि की शक्तियां हैं जो हमारे अंदर है? मैंने कहा ना, शक्तियां निम्न और उच्च कभी नहीं होती है। शक्ति होती है। वो मसान रूप में खाएगी तो अपने भपके के साथ खाएगी, वो देव रूप में खाएगी। मैंने कहा ना, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखे तैसी। मानस कहती है भाई भावना चाहिए, बात खत्म है। तुम्हारा भाव अगर जो है हिंसात्मक है तो तुम रावण बन के जो है 10 सर कटा के शिव को प्रसन्न कर सकते हो, और शिव प्रसन्न हुआ भी। और तुम्हारी भावना राम जैसी है तो रामेश्वरम में जाकर के जो है शिवलिंग की स्थापना करके शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। दोनों का उद्देश्य यही था, विजय। लेकिन राम की विजय के पीछे क्या था? सात्विकता। और रावण की विजय के पीछे क्या थी? तामसिकता। अंतर कुछ नहीं था, बस यही है। यही है हमारे उत्तराखंड में। हाँ, मैं मानता हूं कुरीतियां भी आ गई है। बहुत सारी बच्चियों के अंदर एक बीमारी होती है हिस्टीरिया, मेडिकल साइंस में उसको हिस्टीरिया बोलते हैं।
जैसे बच्ची मतलब जो है थोड़ा सा मतलब यंग एज में जाती है और उसको मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, उस टाइम पे कई लड़कियां पागल हो जाती, वो ऐसा बिहेव करती है लाइक कि बस कि उनके समथिंग। अंदर कुछ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अभी यूपी का भी एक केस सामने आया था जहाँ पे स्कूल की कुछ बच्चियां अपने मतलब बाल खोल के हिलाने लगी और शोर मचाने लगी, थोड़ी सी अब नॉर्मल एक्टिविटी करने लगी, और जैसे ही एक लड़की ने शुरू किया उसके बाद दूसरी ने किया, तीसरी ने किया, तो वो सब पूरी की पूरी क्लास जो थी, वो ज़्यादा उम्र नहीं थी उन बच्चियों की, 12 से 13 साल की रही होंगी वो, और उन्होंने अपना मतलब वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। तो इट्स ऑल वन काइंड ऑफ हिस्टीरिया, इसको बोलते हैं फोबिया। एक फोबिया जब किसी कमरे में घुस जाता है ना, सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हमारे गांव में क्या होता है, एक देवता आया और तब तक 10 देवता नाचने लग जाएंगे। हाँ, ये तो है, एक पे आया और उसके बाद 10 नाचेंगे। 10 नाचेंगे। अब वो जो एक पे आया उसको जेन्युइन माने या वो जो 10 नाच रहे हैं वो उसको जेन्युइन माने? हाँ, ये सवाल है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा अपना फंडा है बॉस, मैं 22 साल से इस काम को कर रहा हूं। अपना फंडा है सिंपल सा कि भाई अपने बारे में कुछ मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, अपना डिटेल मेरे को शेयर करो या चावल ले आओ, उसके बाद जो है जो मैं बोलूंगा अगर तुम्हें लगे हाँ भाई जी सही बोल रहे, आप भी करते हैं काम? बिल्कुल मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, तो इसमें बेसिकली क्या मतलब आपके ऊपर कोई शक्ति आती है? देखिए मैं तो नहीं कहूंगा आती है, मैं कहूंगा रहती है, वो हर क्षण साथ चलती है। अच्छा, ना मेरे को वैसा कोई कांपने की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में होता था लेकिन अब नहीं। अब ये है कि हाँ जब मेरा मन करेगा तो शक्ति को मैं मानता हूँ, पूरी तरह मानता हूँ, और मेरे पे कृपा है मेरे नाना जी की और मेरे कुल देवता, मैं कुल ही बोलता हूँ उनका, भले ही मेरे नाना कोट का देवता है पर मेरा जन्म वही हुआ तो कुल वही हुआ। तो मेरे नाना कोट के देवता है डोंडिया नारसिंह और खरानिया भैरव और काली माता की मैंने यहाँ आकर के पूजा शुरू करी। तो आप तंत्र साधना में भी है ना? हाँ तंत्र में भी हूं मैं। तो आप वामा मार्ग से करते हैं दक्षिण मार्ग से? दक्षिण मार्ग से। वामा मार्ग करने के लिए मैं एक बार गया था हरिद्वार में, एक अघोरी के साथ 12 दिन रहा था, लेकिन 12वें दिन जो मेरे को चपेट पड़ी और जो देवी ने मतलब पूरी तरह से बोल दिया कि तू निकल साले यहाँ से, मेरा घर परिवार है, तू कहाँ पड़ रहा चक्कर में, तो मैं भाग आया। तो आज तक भी मैं उन बाबा से न दोबारा मिला और न मेरे को फिर दोबारा जाने की आवश्यकता पड़ी। फिर मेरे को दक्षिण मार्ग के बारे में कुछ यहाँ पे माजरी चौक में जो शमशान वाले बाबा है उन्होंने समझाया, कुछ मेरे को मेरठ में मेरे गुरु जी है उन्होंने समझाया, तो दक्षिण मार्ग से करता हूँ। तो सही रास्ता क्या होता है अगर तंत्र साधना किसी को करनी है जल्दी और सटीक, तो दक्षिण मार्ग बेस्ट रहता है या वामा मार्ग? देखिए मार्ग कोई भी पकड़ो, दक्षिण पकड़ो, वामा मार्ग पकड़ो, भक्ति मार्ग पकड़ो, कोलाचार बन जाओ, कोई भी मार्ग देखो कीमत तो लेता है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी हेतु या किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो वो कीमत लेगा। और दूसरा मार्ग है उसका नाम है शरणागति का मार्ग। मैं कभी जब मंदिर जाता हूँ ना, काली मंदिर जाऊं, भैरव मंदिर जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं एक ही बात मांगता हूँ, हे परमात्मा मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरे यजमान है उनका कल्याण हो जाए तो मेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। अपने लिए क्या मांगू मैं, मेरे पास आज स्वयं के मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। भाई मेरे क्लाइंटों का भला होता रहे, भला होता रहे, भला होता रहे, बस ठीक है, जय जयकार होती रहे, बात खत्म है। मैंने एक चीज और सुनी है कि जिसके पास ऐसी शक्तियां या फिर ऐसी पावर्स आप कह लो, जिसके पास ऐसी एक्सेस होती है इन एक्स्ट्रा चीजों को करने की, तो वो लोग खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाते। नहीं, ये आपने सुना है केवल, मैंने तो फील किया है कि देखो हुआ है मेरे साथ। मैं अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं कालका जाता हूँ हर शनिवार को और उस दिन मेरे को किसी को 60,000 रुपए देने थे, मेरे अकाउंट में 4-5 हजार रुपए पड़े हुए। मैं कालका गया, वहां पे बैठ करके मैंने दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ किया और महामाई को प्रणाम किया और बोला, मैंने कहा माई अगर हो सकता है कुछ तो देख ले, आज आवश्यकता है। माई ने तुरंत जो है उसी समय भाई साहब 5 मिनट के अंदर कॉल आया बरेली से, उन्होंने बोला कि पंडित जी आपकी पहली पूजा तो कमाल कर गई और दूसरी करो अब एक। तुरंत उन्होंने 60,000 रुपए डाल दिए। तो मेरे को तो ये मानना है कि मेरे को माता ने हर क्षण जब मेरे को आवश्यकता पड़ी दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप काली माँ की साधना भी करते हैं और आपके जो कुल देवता हैं, जो आपके नाना जी के साइड के भी देवता थे, वो भी आपके साथ हैं और उनकी शक्तियां भी आप पे मतलब कृपा है उनकी, आप किसे मतलब ऐसे मानते हो कि ज्यादा पावरफुल और ज्यादा जल्दी आपको जो आपका काम कर देती हैं और लोगों की मदद करते हैं? देखिए साधना करने के बाद जब मैं ध्यान के गहराई में उतरता हूँ ना, तो मेरे को ईश्वर एक ही नजर आता है, एक ही नजर आता है। मैंने शायद आपको लास्ट टाइम मैंने वो सुनाया भी था कि डिम्भम डिम्भम सुडिम्बम पचमन दुवसाम जप्रकंपम प्रजम्बम विल्लम त्रिल्लम त्रित्रिल्लम त्रिखल मखमखा खं खमम खं खमम खमम गुहम गुहम तु गुह्यम गुड लुगड़ गुदा दाड़िया डिम्बु देती नृत्यंते शब्द बाधे प्रलय पित्र बने श्रेय से वस्तु काली। बस प्रकृति और परमेश्वर का, महाकाल और काली का जो आपस में एक नृत्य चल रहा है। अच्छा, उस नृत्य से ये सृष्टि बस चल रही है, बात खत्म है।
इसमें अगणित जो है, अगणित अगणित ग्रह, नक्षत्र, पिंड, पता नहीं क्या क्या घूम रहे हैं। साइंटिफिकली जब मैंने देखा, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी, क्वांटम थ्योरी पढ़ी, सब में एक ही चीज नजर आई, कुछ है ही नहीं, बस महाकाल काली, ओमकार बिंदु संयुक्तम है, बस बात खत्म। जैसे कि आपने बताया कि भगवान शिव और माता शक्ति बेसिकली वो नृत्य कर रहे हैं, और इस जो आपने अभी बताया छंद जो आपने गाए, सो ये नृत्य कर रहे हैं तो धरती चल रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक लूप में हैं हम। लूप में है, और ऐसा नहीं है कि संदीप पहले नहीं था, मनोज पहले नहीं था, या संदीप बाद में नहीं होएगा। पता क्या है, रिपीटिशन ऑफ द लाइफ चलेगा। जो आत्मा का सिद्धांत है, ये है वो है। भगवान कृष्ण ने मतलब गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्ले दयंतापो न शोषयति मारुता। मेरी जो चेतना है अजर अमर है, आत्मा अमर है, वो कभी खत्म नहीं होएगी, जाएगी, एक नई यात्रा पे निकल पड़ेगी। कपड़े बदलेंगे बस। फिर गढ़वाल में चलते हैं, उत्तराखंड में तो बोलते हैं मसाण पूजा होती है, हाँ, है ना, मसाण पूजा, ये मसाण हो गया, भूत हो गया, और भी एंटिटीज के नाम लिए जाते हैं वहां पे। ये होता क्या है बेसिकली? भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, विराट का मतलब क्या था? विराट कोई मतलब आनंददायक तो होगा नहीं, इवन कि उसने कहा कि भाई तू इन आंखों से तो देख ही नहीं सकता। अगर हम अभी यहाँ पे हमको विराट दृष्टि मिल जाए तो यहाँ पे इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ, मतलब इधर उधर हमारे हाथों पैरों पे चल रहे होंगे ना, हम पागल हो जाएंगे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए हमको कि हम देख पाए कि हमारे शरीर में ही पहले कितने नाच रहे हैं। तो विराट का मतलब समझ लो, विराट का मतलब क्या हो सकता है? विराट का मतलब है कि इस समग्र सृष्टि में, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो सब कुछ अर्जुन को दिखाई दिया, दिखाई दिए उसको मरते हुए अपने गुरु सब कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं, दिखाई दिए उसको कि उधर से पैदा भी हो रहे हैं। यानी कि कृष्ण क्या है? तत्व है एक। तत्व कौन है? जीव। जीव को पैदा करने वाला शिव है। यही बात है कि इस सृष्टि में, अथवा हमारे गढ़वाल में हो चाहे आप कहीं भी चले जाओ भारतवर्ष के अंदर, तंत्र के दो रूप हैं। एक रूप है सिफली, सिफली इलम बोलते हैं जिसको, मुल्ले लोग करते हैं उसको ज्यादा, मुसलमान लोग। सिफली, अब सिफली इल्म है ना, उसमें कोई साला है ही नहीं, मतलब विवेक है ही नहीं। सिफली इल्म को विवेकहीन बताया गया है, ठीक है ना। और एक हमारा चलता है, इसमें आते हैं पंचमकार। जो हमारा तंत्र है इसमें पंचमकार चलते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब चीजें चलते हैं। ये जो हमारे उसमें चल रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ऑथेंटिक है, लेकिन उसके पीछे शर्त रखी गई है कि भाई हर मंत्र कीलित है, श्रापित है, उसको पहले जगाना पड़ेगा। जगाने के बाद जो है तब जाकर के वो मंत्र तुम्हारा ध्येय सिद्ध करेगा। चलते हैं ऊपर उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मैं बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा हमारे गढ़वाल में अगर कोई देवता पूजनीय है तो वह महाकाल शिव, केदारखंड बोलते हैं उसको। एक मात्र मंदिर है बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण का। हमारे उत्तराखंड में शंकराचार्य जी ने स्थापित तक कर दिए उनको। केदारनाथ को स्थापित किया, तुंगनाथ को स्थापित किया, रुद्रनाथ को स्थापित किया, क्योंकि वो रुद्र की भूमि है। शिव तांडव स्तोत्रम में एक ही बात आती है। रावण बोलता है कदा सुखी भवा में हम, कब सुख मिलेगा मुझे। शंकर जी से बोल रहा है कि मैं सुखी कब होऊंगा। कौन? जिसने तीनों लोकों पे राज कर रखा, सीता को कैद कर रखा, इतना राजा प्रतापी, सोने की लंका, वो भी सुख की कामना कर रहा है। हम उस भूमि के लोग हैं जहां साक्षात रुद्र कंकर कंकर शंकर बन करके बैठा हुआ है, और उसने जो है हमको एक आशीर्वाद दे रखा है कि तुम मेरे गणों को पूजो, मेरी गणिकाओं को पूजो, मेरे प्रेतों को पूजो, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, पर हाँ पूजना पड़ेगा, पूजो। भाई जब हमारा प्रधानमंत्री रह रहा है वहां पे उत्तराखंड की भूमि में, उसके जो स्टाफ हैं तो उनको हम भूल जाएंगे। जब भगवान शिव की जब बारात गई थी कैलाश में, हिमाचल में, हिमाचल राजा की बेटी थी, तो क्या उनके प्रेतों को नहीं पूजा गया? पूजना पड़ेगा। रही बात हमारे जो उत्तराखंड में और जो रिलीजन है, चाहे चौहान है, नौटियाल हैं, पंवार हैं, राणा हैं, इन सब के इतिहास कहीं ना कहीं राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से और असम से जुड़ते हैं। इनके स्थानीय देवता बहुत पावरफुल थे, और तभी आज हमारे देवता आपको पता है घात में चल पड़ते हैं। किसी ने घात कर दी। अब घात दो प्रकार की होती है। घात होता क्या है पहले? हाँ मैं बता रहा हूँ। एक होता है हंकार, एक होती है घात। हंकार दोष जब लगता है तो इसका इलाज बहुत टफ है। हंकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने किसी औरत को अथवा किसी पुरुष को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया, उसके मतलब अंदर चोट लगी, अहंग उसके अहम को चोट लगी, और वो रो गया।
उसको बोलते हैं हंकार। घात कोई जरूरी नहीं कि सही आदमी करेगा, गलत आदमी भी करते हैं घात, गलत आदमी भी घात करते हैं। भले ही भाई सामने वाले की गलती नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो हरामी है। वो गई मंदिर में जाके देवता का जो है एक मतलब पत्थर ऐसे उल्टा दिया, उसके बाद वहां जाके दीपक जला दिया, अपने बाल तोड़ दिए, और कई तो उंगलियां भी काट देती हैं कि ले मेरे को चाहिए इसका। जो घात का देवता होता है वो मतलब कुछ समय बाद पल्ले पड़ सकता है या तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो हंकार का होता है, हंकार नहीं मिटता है आसानी से। हंकार क्या होता है? हंकार का मतलब है तुमने किसी के दिल को बुरी तरह दुखाया, इतनी बुरी तरह दुखाया कि बस वो जो है ना रो गया, बस रो गया हो। जैसे पहले पुराने जमाने में कहते थे ना कि पुराने जमाने में ब्राह्मण अगर अपना जनेऊ तोड़ देना तो बोला समझ लो कि लाशें उठ जाएंगी। हंकार का मतलब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है, जब उसकी आत्मा जलने लगती है, उसको बोलते हैं हंकार। हंकार सब जुड़ा हुआ है अहम से। भाई हमारी कोई वो है, कोई मेरे को यहाँ पे मैं आपसे उतरूं, यहाँ नीचे जाके कोई मेरे को 4 गालियां दे दे बिना बात के, तो मेरे अंदर क्या जागेगा? हंकार जागेगा। और जो घात होती है, घात कोई जरूरी नहीं है कि सही आदमी कर रहा है। घात अक्सर मेरी जो नॉलेज है गलत आदमी ही करता है। वो देवता को जबरदस्ती विकराल रूप में वो करना चाहता है कि ले तू उनके घर में जा और ये कर। तो घात की पूजा तो निकल आती है, कहीं जाएंगे पूछेंगे करेंगे तो निकल आएगा। देवता ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब देवता को नहीं पता गलत सही क्या है? मैंने बोला ना आपको, ये देवता नहीं है, ये वीर है। जैसे हम किसी को सुपारी देते हैं कि पैसा दिया और इसको मरवा दिया, उसको ये करवा दिया, तो ये इस तरीके की चीजें हैं। ये वीर हैं। हाँ, इनको मैंने कहा ना कि भगवान कृष्ण ने खुद बोला हुआ है कि जिस रूप में तू मुझे मानेगा उस रूप में मैं तेरे को फल दूंगा। अब हम लोग जिस अंचल में रहते हैं, उत्तराखंड जो गढ़वाल क्षेत्र है, वहां पे क्या था, थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जो हमारा खराणिया भैरव है ना, खराणिया भैरव, वो बेसिकली एक जगह पड़ती है धरासू बड़ेती के नीचे दिकुली एक जगह पड़ती है, वो वहां का दैत्य है। अच्छा। हाँ, और वो दैत्य अपनी ध्यान के साथ, मतलब एक औरत कोई रौंतल में ब्याही गई। रौंतल क्या है पहले ये बता दें जरा, लोगों को समझ आ जाए। रौंतल एक गांव है और गमरी पट्टी के अंतर्गत पड़ता है गांव। अच्छा। और रौंतल का जो शुद्ध हिंदी अर्थ होता है रौंत्याला। रौंत्याला मतलब सुंदर, जिसको कहते हैं सुंदर, जहाँ हर टाइम बहार है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। तो वो औरत जब वहां गई तो ये दैत्य भी उसके साथ चला गया। अब वो औरत क्या हो रही थी कि वो नहाने जा रही थी और बाहर जो है ना उसने अपनी कंठी होती थी, पहले कंठी उत्तराखंड में पहनते थे सोने की। हाँ, और भी कल्चर्स में डाला जाता है, पंजाब में भी डालते हैं, जिसको कंठी पंजाब में इसको कैंठा बोलते हैं। हाँ। और उसमें माला होती है, दाने होते हैं, है ना? तो सोने की। हाँ। उसने वो बाहर रखी और नहाने चली गई। अब भैंस की एक रीछ आया, रीछ भालू, उसने वो कंठी उठा के निकल पड़ा। हुआ ये बेचारी बाहर देखा, उसने सीधे बोला कि हे मेरे दिकुली के दैत्य। उसको पूछते हैं, बहुत तगड़ा देवता है वो, वहां दैत्य है पूरा। अच्छा। मेरी कंठी वापस आनी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। दूसरे दिन जो है उसी के आंगन में और भालू मरा हुआ था, उसके हाथ में ऐसे कंठी ऐसे उसने पकड़ी हुई थी। बस अब इस दैत्य ने बोला कि मेरे को जगह चाहिए अब तेरे गांव में, सयाण खोले में। अच्छा। और डोंडिया नरसिंह की भी नहीं लगी, तो फिर जो है वो जो दैत्य था उसको डोंडिका नरसिंह ने जगह दी। अच्छा। उसको भी झुकना पड़ा, जगह दी कि तू मेरे साथ मेरे भाई के रूप में रहेगा। तो जो हमारे वहां पे लोगों के अंदर नहीं एक वो है कि दोष हो गया डोंडिका नरसिंह दोष नहीं करता है, दोष करता है खराणिया। अच्छा। और खराणिया बहुत डेंजर पावर है, बहुत ज्यादा डेंजर, वो देवताओं से भी। हाँ, वो राक्षसी हो, पूरा दैत्य हो, तो वो तो बोलता है कि जहां मर्जी साला जो मर्जी करा लो। अब कोर में घुसते हैं हम बेसिकली। मैंने बहुत सारा, जब मैं खुद उत्तराखंड से, मैं जब वहां जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, एक वर्ड आपने सुना होगा मंडान, एक आपने सुना होगा वर्ड कि जहाँ पे काफी सारे देवी देवता नाच रहे होते हैं, जागर जो होता है, तो वहां पे क्या होता है, ढोल बज रहा होता है, बेसिकली ढोल दमाऊ होता है, देवता का ढोल बेसिकली जिसे बोलते हैं, वो होता है। साथ में लोग नाच रहे होते हैं, किसी पे देवी आ रही है, कोई किसी पे कोई देवता आ रहा है। वो कहाँ तक सच्चाई है, उसमें क्या है? देखिए, अगर आप दिल से पूछेंगे, मेरी रिसर्च के आधार पे पूछेंगे, तो आज जो है ना देवी देवताओं के नाम पे सिर्फ ड्रामे होते हैं बस। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीजों पे कि बस देवता जो है बस ढोल बज रहे हैं ना। हाँ, पांडव नृत्य जैसे होते हैं तो पांडवों पे कौन सा पांडव अवतरित हो रहे हैं, बट ठीक है, कला संस्कृति के लिए तुमने अगर अपना कल्चर बढ़ाना है वो अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को तुम दैवीय नाम मत दो ना। दैवीय नाम क्यों दे रहे हो? देवता जो भी हो, चाहे कोई हंत्या है या कोई रथी है या नागराज है, नरसिंह है, भैरव हैं, वो यार ऐसे ड्रामा करने के लिए तो नहीं नाचते हो। भैरव क्या बोले, बड़ा आई झटाक गई झटाक, बस वो तो ऐसा वाला होता है।
वो लंबी चौड़ी बात तो छेड़ता ही नहीं। तो ये जो चल रहा है इसको मैं कहता हूँ ठीक है, सांस्कृतिक अगर मतलब उन्नति हो रही है इसको एग्री करो, कोई बात नहीं। अरे कन बोल दो कि भाई अरे ऐसे नहीं तू वैसे सही, भगवान का नाम या भगवान का ध्यान आ ही तो रहा है, इस बात को भी हम एग्री करेंगे। लेकिन ऑथेंटिक बात होना या ऑथेंटिक क्या है, उस चीज पे मैं समझता हूं कि गढ़वाल में काफी भटकाव आ चुका। लोगों ने ना मजाक बना दिया, भाई इस औरत के बच्चे नहीं हो रहे, भाई मसान का दोष है। अरे भाई पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, मेडिकल पहले जांच करवाओ, हाँ देन अगर लगता है कि एवरीथिंग इज ओके तो फिर मसान ही क्यों पूजना है? पूजने को तो भगवान कृष्ण को पूजो। उन चीजों को जो हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी तुम मत करो अब, उनको हम बार बार क्यों दोहराएं? क्यों हम ऐसा कुछ भी होता है क्या कि जैसे मान लो कोई छोटी शक्तियां होती हैं, अगर हम उन्हें पूछते रहे, उन्हें खाने पीने के लिए देते रहे तो उनकी शक्तियां बढ़ती हैं इससे? बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। होता क्या है ना कि जो हमारे उत्तराखंड में जैसे जो हंत्या रथी ये जो शक्तियां हैं, जैसे धन सिंह राजा हो गए, विश्वाराणा हो गए, कचड़ू देवता हो गए, तो ये जो शक्तियां हैं ये बेसिकली इनका क्या हुआ था कि भाई इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है ना। अब आकस्मिक मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि हमारे जो ये जो शरीर है ना जो हमको दिखता है ये इतना ही नहीं है, एक हमारा भौतिक शरीर, एक हमारा कारण शरीर है और एक है ईथर बॉडी। तो जो ईथर बॉडी होती है वो आत्मा बन के भटकती है। तो जो ये देवी देवताएं जो हैं बाकी सारे जितने भी हैं, पता कैसे करेंगे कि किसी में सही में आ रहा है या नहीं है? ऐसी तो नहीं चल रहा है कुछ काम, आप तो पता ही नहीं कर, कैसे पता करेंगे हम किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी? देखिए मैं बताऊं, देवी देवताओं के बारे में जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि 90% तो फेक होता है, कुछ नहीं होता, ड्रामा होता है, एक साइकोलॉजिकल फोबिया होता है और कुछ भी नहीं होता। जो 1% है, जिस 1% की हम बात करना चाहते हैं, बस वो वाकई 1% ही बच गया उत्तराखंड में। अच्छा। सब लोगों ने चीजों को इस तरह से घुमाते घुमाते कहते हैं ना, अपनी संस्कृति को छोड़ना सबसे बड़ा पाप होता। कुछ बन गए निरंकारी, उन्होंने अपने देवी देवता उठा करके नदी में बहा दिए, बाद में जब दोष हुआ तो फिर बनवाने में पड़े उनको। ये भी मेरे प्रत्यक्ष बात है, मैंने जो देखी। यानी कि तुम अपनी संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डुबा रहे हो क्योंकि तुम उस संस्कृति से या तो ऊब चुके हो अथवा तुम्हें लग रहा है कि नहीं इससे ऊपर कोई चीज मेरे को मिल जाए। हमारे उत्तराखंड के अंदर देवभूमि कहने का मतलब कोई सामान्य मतलब नहीं है भाई साहब। वहां पर हर कण कण में शिव बसते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ हमने देखा है कि जब महाभारत काल में जब भीम को भेजा गया था उत्तराखंड में अगस्त ऋषि के पास कि तूने वहां पे जाकर के जो है पूजा करनी है हमारे घर में, तो गया तो वहां देखा ऋषि जो है वहां हल चला रहा खेत में, वो चटनी रोटी खा रहा, जैसे गांव के लोग होते हैं। भीम ने बोला ये कोई कर्मकांडी हो सकता है? लेकिन भीम ने फिर बोला भाई ने कहा तो ले जाना पड़ेगा। जैसे ही अगस्त ऋषि ऋषिकेश पहुंचा उसने कहा आगे फूल बिछाएगा तू तब चलूंगा मैं। ये थी हमारी विरासत। हम अपनी विरासत से दूर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन के लिए। मैंने सुना है कि जैसे मान लो किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो जब आप उसके पास जाते हैं देवता के पास या देवी के पास तो वो बता देती है मतलब आपको दिक्कत आपकी। तो जो ऐसे हैं वो सही है मायने में, आप उनको सही मानते हैं जो बता रहे हैं? देखिए हाँ बिल्कुल, चमत्कार को नमस्कार होता है जी, सीधी बात। तो आजकल तो लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटी मोटी सिद्धियां कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनको वो शक्तियां ही बता देती हैं कि आगे पीछे ऐसा है, पर वो किसी का भला तो कर नहीं पाते। पहली बात है ध्यान रखना आप हमेशा, जो छोटी मोटी सिद्धि के कारण जो व्यक्ति आज अपना नाम बनाना चाह रहा है अथवा कर रहा है, तो ये जो क्षुद्र शक्तियां, मैं इनको क्षुद्र शक्तियां बोलता हूँ। क्षुद्र शक्तियां क्या करती है, अंदर ही अंदर से उसको खोखला करना शुरू कर देती है। वो उसी का भोजन करेगी हो, जैसे कर्ण पिचासिनी होती है, लूणा चमारी होती है। ये जो शक्तियां हैं क्षुद्र शक्तियां, ये केवल और केवल एक शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ। बस यदि आपको केवल शॉर्ट टाइम के लिए भाई ठीक है नेम फेम बनाना है तो बना लो। ये नुकसान देती है किसी को, अगर जो करता है उसको नुकसान भी मिलता है कुछ? बुरी तरह से अंदर से काट के खाती है। तो फिर जो ये साधु संतों के पास भी मैंने सुना है कि होती है, वो अपने पास रखते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? उनका अलग चीज है ना। फिर देखो दोनों चीजें अलग है। अगर आप ग्रस्त जीवन में हो तो जो क्षुद्र शक्तियां होती है आप उसको जिस रूप में मानोगे वो आपके घर में उस रूप को खा जाएगी दूर दूर तक। एक आप सन्यासी बन गए, आपने मतलब सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया, तो फिर आप कोई सिद्धि ले लेते हो, क्या लेना सन्यासी का? क्या खाएगी वो, क्या खाएगी? तो आप कह रहे हो कि अंदर से भी खाती है, तो सन्यासी को अंदर से नहीं खाती है? खाएगी, बिल्कुल खाएगी। योग भ्रष्ट होना, जैसे एक नाम लूंगा मैं,
लेना तो नहीं चाहिए लेकिन नाम लूंगा। आशाराम जी का नाम सुना होगा आपने, राम रहीम का नाम सुना होगा आपने, है ना। ये योग भ्रष्ट हुए। सिद्धियां तो इनके पास थी, नो डाउट उनके पास था, लेकिन डुबा की कौन ले गई? वही सिद्धि ले गई। इसको बोलते हैं योग भ्रष्ट होना। अच्छा, जब आप इनकी बात कर ही रहे हैं, आजकल एक बहुत फेमस जो बाबा है वो चल रहे हैं, बागेश्वर धाम, है ना। कम उम्र का लड़का है और पर्चे पे लिख के लोगों को बता देता है कि आपके ऐसा है आपके साथ आपकी जिंदगी में, कागज पे लिख के बिना कुछ बताए, और कहते हैं कि बालाजी की कृपा है उनपे। आपके विचार क्या है उस पर, 2 लाइनों में बताइए। पहली बात तो उनपे बालाजी की कोई कृपा नहीं, उनपे सन्यासी बाबा की कृपा है, ठीक है ना। ठीक। सन्यासी बाबा की जो चेतना है वो उनको गाइड करती है। अच्छा, ये सन्यासी बाबा कौन है? उनके जो गुरुदादा। अच्छा, उनके गुरुदादा थे जो। हाँ, ओके। दूसरी बात, बालाजी को इतना टाइम नहीं है कि ये फालतू की मतलब आजकल बहुत कुछ हो गया है ना, बहुत कुछ हो गया है। उस बात के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है, वो हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ही व्यक्तिगत मानना है कि बालाजी तो, ये लोगों का कहना है वैसे, लेकिन जो उनका, मैं मानता हूँ कि उनके जो गुरुदादा थे सन्यासी बाबा, वो नाम लेते हैं वैसे उनका, हर बार वो लेते हैं कि सन्यासी बाबा, है ना, लेते हैं, नाम लेते हैं। तो सन्यासी बाबा की कृपा है उनपे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे, अगर आज पूरे भारतवर्ष में आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बालाजी सरकार है, अलग अलग जगह पे। देखिए, पहली बात तो क्या है ना कि हनुमान को शक्ति मानना ये थोड़ा सा बेवकूफी है। हनुमान तत्व है, और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो अजर और अमर हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, मानते हैं। अब हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। तो अगर हमारी संस्कृति जब सही चलती है, मतलब जनरेशन सही चलती है, तो पहले बाप मरता है फिर बेटा मरता है, यही होता है। तो जब अब तक पवन ना मरी तो पुत्र कहां से मरेगा? नहीं, उनको तो वैसे भी वरदान ही है, जो भी है, लेकिन मेन लॉजिक ये है ना कि पवन के पुत्र हैं। पवन जब तक है तब तक बेटे को क्या हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान तत्व है, हनुमान शक्ति नहीं है, हनुमंत तत्व। उनका आता है ना, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हवा का पुत्र है तू, राम को डेडिकेटेड है पूरी तरह से, तो उसको टाइम ही है लोगों के ये पर्चे पढ़ना। सही बात है, कृपा तो है उनमें, पर सन्यासी बाबा की है। हाँ, मेरा ये मानना है। तो आपको लगता है कि वो किसी की मदद भी कर सकते हैं? अब देखिए, वो उनका विवेक है, और नो डाउट कि समाज में जो आज मतलब उन्होंने एक अलग जगाई है कि हाँ सनातन 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 सनातन, आई थिंक सो कि ठीक है भाई। देखो, किसी भी, देखो जब भी आसाराम जी जब तक जेल नहीं गए थे ना, उनका भी बहुत बड़ा सिक्का था। बस बात ये आती है कि क्या तुम कभी पतन की तरफ तो नहीं चले जाओगे? अच्छा, एक चीज है, आजकल जितने भी साधु संत हैं उनको हो क्या गया है, मतलब कुछ टाइम तक तो वो सब कुछ सही चलता है और एकदम से उनकी लाइफ ऐसे चली जाती है। राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज पे एक विवादित बयान दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे को एक श्लोक सुना दे संस्कृत का, तो मैं मानूं, या मैं जो सुनाऊंगा उसका अर्थ बता दे। यहाँ पे ना मैं आशुतोष राणा जी का नाम लेना चाहूंगा, एक्टर हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। उनका एक बड़ा प्यारा पॉइंट है कि रावण को ना ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। यही अंतर है प्रेमानंद जी में और राम भद्राचार्य जी में। नो डाउट कि ही इज वेरी नॉलेजियस, बहुत कुछ है उनके पास, ज्यादा ज्ञान भी जो है इंसान को अहंकारी बना देता है। हाँ। लेकिन प्रेमानंद जी हैं, उनको अपने अहंकार का ज्ञान है, बात खत्म। लेकिन उनको ज्ञान का अहंकार हो गया। तो ये जो सामाजिक रूप से जो ये संतों का महंतों का आपस में लड़ना झगड़ना, मैं देखता हूँ, मैं इग्नोर ही मारता हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ कि पता क्या है, देखो यार, लाइफ में ना, लाइफ को तुम तंत्र के अनुसार जियो, चाहे वैदिक के अनुसार जियो, चाहे तुम जो है कुछ और टेक्निक अपनाओ, बहुत सारी टेक्निक है। बुद्ध ने भी टेक्निक दे रखी है, महावीर जी ने भी टेक्निक दे रखी है, यहाँ तक कि सिख धर्म ने भी टेक्निक दे रखी है। उन्होंने बड़ा प्यारा सूत्र दे रखा है कि एक ओमकार सतनाम, बात खत्म। एक ओमकार का ध्यान करो, बस कहानी खत्म है। सबने टेक्निक दे रखी है, लेकिन उस टेक्निक को यूज करने के लिए आज हर इंसान शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ये जो शॉर्टकट है, इनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। तो काफी बातें हमारी उस पे हुई हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, उत्तराखंड पे। उस पे हमने ज्यादा जोर देना है। उत्तराखंड के अंदर जैसे आपने बात की थी कि देवी देवताओं की, तो हम बात कर ही रहे थे, एक जीतू बगडवाल का बहुत नाम आता है। ये जीतू बगडवाल कौन था? जीतू बगडवाल बेसिकली एक इंसान था, और जो अपने बैलों के साथ उस खेत में जो है समा गया था जहां रुपाई कर रहा था। अच्छा, हाँ, ये सच्ची कहानी है? ये सच्ची कहानी है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ये ज्यादा इन चीजों का प्रमाण क्या है? पर प्रमाण मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे प्रमाण उत्तराखंड में 300-400 साल पहले हुए थे। जीतू बगडवाल जो था वो थोड़ा था, रानियों का रसिया था थोड़ा सा। उसकी जो मतलब
माता जी थी, उसने बोला कि भाई अपनी बहन को लेने चले जा, यहाँ पे रुपाई होनी है। तो ध्यानी के हाथ से जो है, मतलब पहले क्या होता था, पंचांग देखा जाता था कि भाई किसके हाथ से जो है पहला वृक्ष मतलब धान का डाला जाएगा। तो बहन का नाम आया, तो फिर वो चल पड़ा। फिर उसने जो है अपनी वो बांसुरी, रामसर एक जोड़ी थी उसके पास, रामसर पुराना एक वाद्य यंत्र होता था बांसुरी की तरह, वो बजाते 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 बजाते, और जो इंद्र की जो परियां थी जाग गई तो परियों ने उसको घेर लिया। तो उसके बाद जो है फिर उसने बोला कि देख अभी मेरे को ऐसी बात है, रुपाई करने जाना। बोला कोई बात नहीं, हम वहीं आएंगे जहाँ तू रुपाई करेगा, पर अब तू हमको पसंद आ गया, हमें तेरे को ले जाना है बस। जो शेरा था जो वहां जो है वो रुपाई कर रहा था, भूल भी गया था, दिमाग से बात हट गई थी यार, हो गया खेत अच्छा बंजर है। अच्छा। और वहां जो है वो बैलों सहित स्टिल आज खेत वही है वो? हाँ, लोग जाते हैं, कुछ पूजा वगैरह करते हैं? कुछ नहीं वहां पे कोई, उस खेत के अंदर जाने का मतलब है कि मौत को बुलावा देना। अच्छा हाँ। तो अभी जो वो जीतू बगडवाल हैं, वो उनको पूजा जाता है, क्या है उनको? हाँ, जीतू बटवा रथी देवता है वो, क्योंकि वो परियों के साथ गया ना। अच्छा। तो परियों के साथ उसकी गाथा गाई जाती, इंदल की परी, कह्याण की परी, कुटैटी, भराड़ी, जितनी भी ये देवियां हैं, जो योगिनियां जिनको बोलते हैं तंत्र में, तो उनके साथ जो है वो मतलब पूजा जाता है। अच्छा, तो आप पे भी आपने बताया कि डोंडी का नरसिंह जो आपके कुल देवता हैं, उनकी कृपा है आप पे जब वो आते हैं। तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी थी जिसमें आप लोगों के अनुष्ठान कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं, ये कहाँ तक सच है और इसको कैसे प्रमाण मिलता है? आपने कहा कि चमत्कार को नमस्कार है बेसिकली, तो किस तरीके के चमत्कार जो है आप करते हैं वैसे? देखिए, मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा चमत्कार था दैट वाज 2006 और 7, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो उस लड़की से बात भी कर सकते हो, नेहा नोटियाल नाम है उसका। उसको कैंसर हो गया था, आर्मी हॉस्पिटल ने कैंसर, उसके पापा आर्मी में थे, कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। और वो मेरे लैंडलॉर्ड थे, मेरी दुकान थी उनके ना। तो मैं गया तो वहां सब रो रहे रात को, मैंने क्या हो गया, मैं रेंट देने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है, नेहा को कैंसर है। मैंने किसका कैंसर है, ऐसी आ गया मेरे अंदर वो, मतलब जैसे जटाक। मैंने किसका कैंसर है, मैंने कोई कैंसर नहीं है, सुबह ले आना है इसको वहां घर पे। लाए सुबह, चावल दिए, तो वो देहरादून थी लड़की, तो भर्ती थी हॉस्पिटल में। उसकी छोटी बहन आई और उसकी मामी आई, वो चावल दिए, बोला ये चावल खिलाना, एक धागा दिया गले के लिए, बोला ये चावल खिलाना, उल्टी करेगी, हरे रंग की उल्टी होगी। और उसके बाद बोला टेस्ट करा लियो। एंड स्ट्रेंज फॉर मी ऑल्सो, मैं खुद पहले हिल गया था। मैंने कहा चूत यार, तूने सबसे बड़ी गलती कर दी बेवकूफ, जो डायग्नोज हो चुकी है चीज, उसके लिए तू मतलब ऐसा देव शक्ति। पर लिटरली भाई वही हुआ, हरी उल्टी हुई, और वो लड़की आज ओके है, फर्स्ट क्लास है, राजस्थान में है। और उसके मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि बस मेरे मतलब चरण धो के पीने वाले हैं। ये सबसे बड़ा मैंने मिरेकल देखा है अपनी लाइफ। तो ये मिरेकल्स बेसिकली बोलते आप बोलते हैं या कोई शक्ति बोलती है? शक्ति बोलती है। इसमें आपका कंट्रोल रहता है खुद पे? कंट्रोल देखो, जब अघोर पूजा करता हूँ तब तो कंट्रोल नहीं रहता, लाइक शमशान पूजा जो भी होती है तब तो कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन हाँ, घर में बैठा हूँ तो फिर फुल कंट्रोल में रहता हूँ। तब ये नहीं है कि मैं मतलब कांपूंगा या कुछ होएगा। तो कोई किस्सा बताइए जो मतलब जब आपको लगा हो कि आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, आज आप खत्म होने वाली है कहानी, ये शक्तियां आपको खत्म कर देंगी। ऐसा ऑलमोस्ट तो कभी हुआ नहीं भाई, लेकिन हाँ संदीप भाई, वही मैंने जब शमशान में रात को चिता के सामने में हवन कर रहा था किसी क्लाइंट का, और मेरा क्लाइंट जो है उसने कहा था कि मैं लेने आऊंगा आपको, और वो लेने नहीं आया। मैं फोन पे फोन करता रहा, तो उसके बाद फिर मेरी रेल बन गई। मैंने कहा बाहर को जो ऊपर को जाने के लिए जो जंगल है, जंगल का रास्ता कैसे जाऊंगा हाईवे तक, और हाईवे छोड़ो बल्टाना कैसे पहुंचूंगा। तो उसी समय जो है मेरे मित्र हैं डॉक्टर आकाश गोयल, वो गाड़ी लेके आ गए, और उन्होंने जो है बोला कि पंडित जी हो गई पूजा। मैंने कहा सर हो तो गई। तो बोला मैं तो ऐसे ही बोला पता करने आया था आपका कि आए नहीं आए। अरे मैंने कहा सर आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा बैठो। तो मैंने कहा लो सिगरेट पियो। तो उन्होंने सिगरेट नहीं पी, हनुमान जी के भक्त हूँ। बोला गाड़ी में बैठो आप सीधे। वो मेरे को घर छोड़ के ले गया, और घर में बोला कि भाई इधर वाले रूम में मत जाना जहाँ बहू बच्चे सो रखे हैं, तो अपने पूजा घर में जाना, और वहां पे जा करके हाथ पैर धुल के और सो जाना। ये बात हुई। उसके बाद सुबह जब उठा तो सबसे पहले उसी क्लाइंट का फोन आया। बोला गुरुजी ये सो मेरे तो किसी ने बांध दिया था। मैंने कहा हरामखोर, तेरे को बांध दिया था, मैं वहाँ रात को 1-2 बजे वहाँ सड़ रहा था। बोला गुरुजी आप यकीन नहीं करोगे, फोन बज रहा था लेकिन मैं फोन नहीं उठा पा रहा था। मैंने कहा चल ठीक है अब रहने दे, क्या बोलना। उसके बाद जो है मैंने
जैसे ही थोड़ी देर फ्रेश व्रेश हुआ, फिर डॉक्टर साहब का फोन आ गया, बोला नोटाल साहब कितने बजे आए वहां से पूजा करके? मैं कहा आप इन तो छोड़ के दिया। मतलब मैं भी हिल गया, वो भी हिल गया जब उन्होंने बोला कि कौन आया छोड़ने। मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो घर में सो गया था अच्छा खासा। वो मैं कहा सर मैं बस नहा धो के बस आप ही के पास आ रहा हूँ। और मैंने कहा रात को ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने कहा मैं उतनी दूर से और अपने घर तक पैदल कैसे जा सकता हूँ मैं? चलो मैंने दारू भी पी रखी थी, पर कौन सी थ्योरी लगाऊं, मैंने तो आप दिखे गाड़ी में बैठे। तो ये वाकई मेरी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था, उस दिन मैं वाकई डरा भी था। अच्छा, तंत्र साधना और ये दारू दारू और ये मदिरा, ये जो तामसिक चीजें हैं, इनका क्या लेना देना आपस में? मतलब 2 लाइनों में अगर आप बताओ तो। हाँ हाँ हाँ, होता क्या है ना जी कि जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलतः जो 7 चक्र हैं, इनको जगाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है मेडिटेशन का, और दूसरा रास्ता है कि आप कुछ बाह्य उपयोग करो, लाइक भांग, शराब, जिनसे, पर हाँ शर्त एक है कि चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर आप फोकस करके इन चीजों का सेवन करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो अथवा कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हो, तो ये माध्यम बन सकते हैं, बट नॉट फॉर परमानेंट नहीं। एक बार ये आपको झलक मिल जाएगी ना, जब आपने पूरी तरह फोकस कर लिया खुद को, तो अगली बार आपको फिर लगेगा कि यार ये तो मैं प्राप्त कर चुका हूं, इसमें फिर इन चीजों की लोड कहां से है। तो ये जो माध्यम बताए गए हैं, ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हमारी कुंडलिनी को, भाई साइंस में अगर मैं बोलूं डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन इच्छाओं का कारक होता है। साधना में करते, जब साधना में बैठते हैं तो उस वक्त आपको क्या फील होता है? मतलब आपकी फीलिंग क्या रहती है अंदर की? देखिए मेरी साधना का जो अभी तक का मेरे को मतलब रिजल्ट या फ्रूट मिला है, वो एक ही मिला है। लाइफ को ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक आध्यात्मिक लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ, एक सोशल लाइफ, सबको ना डिफरेंशिएट, मतलब उसको, मतलब उनका डिफरेंस मेरे को फील होता है जब मैं साधना में बैठता हूँ। तो बस सिर्फ मैं ही रहता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मेरा कोई आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। बस मैं एक चेतना हूँ, उस चेतना को जो है बस अपना मूल ढूंढना है। बस उस मूल को ढूंढते हुए जो भी मैं करता हूँ, तो बस यही मेरे को लगता है कि मेरे लिए फिर कोई सेकंड थर्ड कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता जी। तो आपने कभी किसी को, जैसे आपने पहले बताया कि आपने एक लड़की को पहले क्योर किया था, है ना? तो अभी रिसेंट कोई केस है आपकी लाइफ में ऐसा जो मतलब बहुत खतरनाक हो? हाँ हाँ, उसके बारे में बताइए जरा कुछ। अभी जो केस चल रहा है उसका भी, वो छोटी बच्ची है 9-10 साल की, उसके ना यहाँ पे एक फोड़ा सा हो रखा है, यहाँ पे थाई पे। और जब वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कोई फोड़ा सा हो रखा है? बोला हाँ। मैंने कहा, बोला डॉक्टर बायोप्सी को बोलना है, तो बायोप्सी करवाई तो कैंसर मतलब प्रूव हुआ। लेकिन कैंसर प्रूव हुआ, लेकिन साथ में दोनों चीजें चल रही है कि वो लड़की ऊल जुलूल बातें कर रही है, मतलब लाइक कि मैं पिछले जन्म से ये चल रहा, वो चल रहा, वो चल रहा। तो अभी मैंने उसको मतलब केवल एक तरह से टैकल किया। तो अब वो बता रहे हैं कि जो उनको इम्प्रूवमेंट ये फील हो रहा है कि जो वो फोड़ा है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मतलब सूख रहा है। अच्छा, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि उसके जो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इवन 8-10 लोगों को दिखवाई हो, और चार्ट जो और एक्सपर्ट हैं, सबके एक्सपर्ट होते हैं, सबने मना किया कि भाई कैंसर तो हो ही नहीं सकता। और जो मेरे को फील आया वो यही आया। तो उनका घर का पूरा, मतलब पूरा उनका जो भी उनके घर में चल रहा है, जो भी हो रहा है, सब कुछ बता दिया। उनका फिर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो लड़की ठीक हो जाएगी? हाँ श्योर। अच्छा, आई गारंटी। अच्छा, आपके आज जो आप पे देवता आते हैं उनकी बात करते हैं कि वो उनका कैसा सीन है आपकी लाइफ में? मतलब वो कैसे आया आपकी लाइफ में, एंट्री क्या थी? हाँ, ये जो एंट्री की बात है, एक्चुअली उस टाइम मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, और उस दौरान भक्ति के नाम पे मैं सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करता था, मतलब व्रत करता था। बाकी साइंटिफिक माइंड था, जेडवीसी ग्रुप था, तो सोचते नहीं थे इन चीजों के बारे में। तो बीएससी सेकेंड ईयर में था, तो एक दिन, मेरी बचपन से ही आदत रही है कि मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज भी है। तो 4 बजे उठने के बाद अपना फ्रेश हुआ, बुक्स निकाली, पढ़ाई करी। उस दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था पूरी तरह से, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर जैसे किसी ने जकट रखा। तो फिर मैंने कहा यार चल, मेरे साथ मेरी मासी का लड़का था, वो तो सोया रहता 8 बजे तक। मैंने कहा छोड़, मैं भी सो जाता हूँ। जैसे ही मैं लेटा बेड पे, वैसे हमारा दरवाजा खुला। दरवाजे से एक लगभग, मतलब इतनी हाइट थी उस जोगी की कि उसका मैं फेस नहीं देख पाया, दाढ़ी दिखी बस, और मेरी पूरी बॉडी स्टिल हो। तो वो अंदर को आया, और अंदर आने के बाद उसने एक डंडा था उसके हाथ में, उसने वो डंडा मेरे यहाँ पे रख दिया, नाभि पे। पर जैसे उसने वो डंडा रखा ना,
तो एक पूरी मतलब जैसे पूरी मेरी बॉडी ना वाइब्रेट होने लग गई, इतना वाइब्रेशन की जो झेला भी ना जाए और जो अच्छा भी लगे, समझ रहे ना आप बात। तो ये सारी हुई। तो उसके बाद मैं मतलब जब उन्होंने छोड़ा मेरे को तो मैं उछला चिल्लाया, मैंने कहा भाई, बोला क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसा हो गया। अरे बोला हो जाता है कई बार, कुछ आ गया होगा तेरे को, दवा नहीं ये सो। मैंने ठीक है। सुबह फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में भी मन नहीं लगा। तो वहां से मैं घर आया तो घर में ही मतलब मैंने एक रजाई फोल्ड करके और तकिया बना करके लेट गया। दोबारा वो शक्ल नहीं दिखी, दोबारा उनकी आवाज आई। उन्होंने बोला कि ना सुबह अधूरा काम रह गया था, ये पूरा करना है। और दूसरी बार उन्होंने मेरी ये कलाई पकड़ी ऐसे, हाथ की कलाई ऐसे, एंड द सेम रिएक्शन अगेन, भयानक हुआ। और उसके बाद फिर जब वो हो गया तो उसके बाद फिर मेरे शरीर में ना वो कंपन बंद नहीं हुआ, मतलब कांपने लगी मेरी पूरी बॉडी, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लग गया। तो भाई भी इकट्ठे हुए, सब इधर उधर से बुलाए, बोला क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बोला यार ये सुबह से ही कर रहा है ऐसा ऐसा। बोला इस पे कोई लग गया है, छल वल जो भी है। तो भाई जैसे अब हमारे गांव में होता है ना कि डराने के लिए भाई जूता उठाओ ये करो। तो जैसे वो जूता जाता उठा रहा था तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, फिर वो शांत हो जा रहा था कि तू है कौन। मैंने कहा मैं मनोज हूँ भाई, मैं क्या बोलूं। ऐसे करते करते फिर वहां पे एक चमोली जी हैं तांत्रिक, तो बोला कि उनके पास ले चलते हैं इनको, वहां पे जो है इसका इलाज हो जाएगा। तो मैं वॉशरूम गया, मैंने जूते जाते डाले, वॉशरूम गया, और जैसे ही बाहर आया मेरा वो पूरा कांपना बंद। तो उन्होंने फिर ये किया कि भाई देखा, उसका नाम लिया चमोली का, तो इसलिए इसका कांपना बंद हो गया। तो उसके बाद फिर जो है चल पड़े हम वहां, तो वो मिला नहीं। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मेरी मम्मी भी मतलब मम्मी पे भी आता ही था भैरव, आस पड़ोस में कुछ हो जाए तो मम्मी दो झापड़ मार के ठीक कर देती थी। तो मैंने कहा मैं घर जाता हूँ। घर गया तो फिर घर में मम्मी ने देखा दुखा, मेरे पे तिलक तुलक लगाया, कुछ नहीं, वो कांपना बंद नहीं हुआ। फिर पड़ोसी बुलाए, एक वहां पे हमारी बुआ जी हैं वो बुलाई, सब 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरा कांपना बंद नहीं हुआ। रात के 12-1 बज गए। तो माँ ने रोने लग गई मेरी। माँ ने सीधे गाली दी कि है डोंडिका नरसिंह खराण्या भैरव तेरी ऐसी की तैसी, जब हमने तेरे को क्या पूजना, हमने तेरे को, जब तू मेरे बच्चे के ये हाल हो रखे हैं। तो फिर जो है उन्होंने जैसे मतलब एक थैला उठाया कि मैं तेरे को पैक करता हूँ, ये तेरे त्रिशूल त्रिशूल नदी में डाल। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया वैसे ही मेरे ऊपर भाई साहब, जिसको बोलते हैं ना प्रचंड से प्रचंड, सीधे हंसने लग गया जोर जोर से। और बाहर पे एक पानी का वो था टैंक हमारा ना, वो 100 लीटर का था, उसमें तकरीबन 70-80 लीटर पानी था। वो मैंने ऐसे उठाया भाई जैसे मजाक में, इतनी पावर पता नहीं कहाँ से आई। और उसके बाद हंसते हंसते बैठ गया। फिर वो छड़ी ऐसे नचाने, मेरी माँ ने सीधे हाथ जोड़ दिया कि अब पहचान गई तू भैरव है। और मैं हंसने लग गया। फिर बोला कि आज के बाद ये लड़का यही काम करेगा, लोगों का केस देखेगा, लोगों के केस सॉल्व करेगा, यही अच्छा। इसकी डेस्टिनी है। अच्छा एक चीज है, आपने जैसे बताया कि आपकी मम्मी पे भी आ रहा है, तो ये क्या मतलब हर किसी पे आ रहा है उत्तराखंड में, हर घर में हो रहा है? नहीं, अब मेरी मम्मी पे नहीं आता। मतलब वैसे हर घर में हो रहा है ये? हाँ, हर घर की कहानी है भाई। कहते हैं ना कि उत्तराखंड में हर घर में या तो वास्तविक शक्ति है या बनाई गई शक्ति है। मैंने 2 टाइप की शक्तियां देखी हैं उत्तराखंड में। एक तो है वास्तविक और अधिकतम बनाई हुई। और जो बनाई गई शक्तियां हैं वो कुछ नहीं है, केवल और केवल उनको या उस परिवार को सुख के नाम पे जो परेशानी दे रही है वो उनको पता नहीं चल पा रहा। बस धीरे धीरे लग रहा है पता है कि हाँ यार हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक समय लग रहा है। अच्छा एक चीज और सुनने में आई थी कि आप सिर्फ, अब मैंने आपसे पूछा था आप एस्ट्रोलॉजी करते, तो आपने मुझे बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं करता हूँ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। ये स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, आपने बोला कि जो ग्रहों का ज्ञान है वो उस पर मैं मैटर करता ही नहीं मेरे लिए, ग्रह कौन सी पोजीशन में बैठा है क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम बताना है, आप उसकी परेशानी और उस पर क्या दिक्कत चल रही है उसका अगला पिछला सब बता देते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अच्छा, मैंने इसका नाम ही रखा हुआ है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। है क्या चीज ये, मतलब क्या होता है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी? किस क्या चीज? नहीं, किस शक्ति, कौन सी शक्ति है जिसका आप इसमें यूज करते हैं? मतलब वही मेरा बाबा चिलम वाला। अच्छा। हाँ, जो मेरे को, जिसने मेरे को पढ़ाई बकायदा ज्ञान दिया। अच्छा। इवन एक बार मैं यहाँ पे सेक्टर 19 में बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, वहां पे बालकनाथ का, गोरखनाथ का, वहां पे एक पुस्तकालय है, नाथ करके वो बंदा। मैं वहां गया और मैंने कहा यार एस्ट्रोलॉजी की कुछ बुक ले चलता हूँ, सीखनी चाहिए मुझे भी, ताकि मैं सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सकूं। और इतना टफ भी नहीं है सीखना,
तो मैं गया, मैं किताबें लेके आ गया, गाड़ी में रखी किताबें घर पहुंचाई, रात को आ गया बाबा ने ऐसे मेरे को कुछ रैक दिखाया कि हरामजादे, तेरे लिए मैंने इतना ज्ञान अभी बचा के रखा हुआ है और तू इस कबाड़े के पीछे पड़ गया, तू इस कबाड़े को ले आया उठा के, अगर भला चाहता है इस कबाड़े को वापस कर दे। एंड द नेक्स्ट डे मैंने भाई साहब वो किताबें उठाई, सीधे ले गया, मैंने कहा ले भाई, उसमें एक जॉन वुडरफ की थी, सारी मैंने वापस कर दी। मैंने कहा सीखना ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो मैंने स्वप्न में सीखा है, अथवा वो समय समय पर सिखाता रहता है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आप कोई ऐसी मतलब भविष्यवाणी कह लीजिए आप कर सकते हैं कि जैसे अभी देश के हालात चल रहे हैं, तो कहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ज़्यादा दिन तक अब नहीं रहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री के पद पे, तो अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, किसकी तरफ इशारा जाता है, मतलब आपके, अगर आप अपने दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भविष्यवाणी करना चाहें? देखिए, वैसे तो मैंने कभी इन क्षेत्र में हाथ डाला नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि ये कार्यकाल तो मोदी जी पूरा करके ही जाएंगे, ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये बस बात खत्म है, करके जाएंगे। और आगे का? और उसके बाद अगला चेहरा, हालांकि बहुत सारे लोगों का जनमत जो है योगी आदित्यनाथ के प्रति है, लेकिन मुझे लगता है नितिन गडकरी को फेम में लाया जाएगा। अच्छा, यस, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप इस बात को क्या? हाँ जी, नितिन गडकरी जी, तो Yes. ये मतलब ये आप अपनी मत से कह रहे हैं या फिर आपकी जो दैविक शक्तियां जो जो भी एनालाइज मैंने कर रखा है, कई बार मैं भी सोचता हूँ इन चीजों के बारे में कि भाई हु इज नेक्स्ट। नहीं, मतलब मैं इस वे में पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपको लगता है, ये आपका कहना है या फिर उन शक्तियों के द्वारा आपको समझाया जो मेरे जाता है को क्या? मतलब मोटिवेशन मिला है शक्तियों से, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब ना थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर ही रहे थे जी, कि आप स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करते हैं बेसिकली। यस। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी आप बेसिकली उन शक्तियों के द्वारा जो आपको गणनाएं की जाती है उसके अकॉर्डिंगली आप बताते हैं। अब आपने एक ना टर्म सुनी होगी, एआई एस्ट्रोलॉजी, आजकल बहुत ट्रेंड में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस रियल एस्ट्रोलॉजर, क्या आपका मानना क्या है कि कौन ज्यादा सटीक बता सकता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या फिर एक रियल एस्ट्रोलॉजर? पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो उसका नाम है ज्योतिष। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है ज्योतिषः, वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, और उस परम पिता परमेश्वर की जो ज्योति स्वरूप है उसका हम गायत्री मंत्र के थ्रू चैंट करते हैं, हर घर में प्रचलित है। तो गायत्री मंत्र का और ज्योतिष का एक बड़ा रहस्य है जो मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा। गायत्री जो मंत्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू भुवः स्वः, तीनों लोकों को स्मरण करते हुए उस सविता माने सूर्य, कौन सूर्य? ये सूर्य नहीं जो हमारे दिन में निकलता है रात को छुप जाता है, उसका भी जो सूर्य है जो उसको भी प्रकाश दे रहा है, परम पिता परमेश्वर। तो वहां से जब हम प्रार्थना में उतरते हैं तो हमारे धीरे धीरे कुछ द्वार खुलने लग जाते हैं। एक ज्योतिषी किताबी ज्ञान के आधार पर बन सकता है, मैं नहीं मानता। ज्योतिष को अगर किसी ने आत्मसात करना है तो उसे साधना में उतरना ही पड़ेगा। बिना साधना के ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ एक कलाबाजी है जिसमें हो सकता है कि आप अच्छा पैसा कमा लो, धन कमा लो, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी आज शॉर्टकट वाली हो चुकी है ना। कर्म सिद्धांत को, कार्मिक थ्योरी को, प्रारब्ध को कोई नहीं समझना चाहता। सब ये समझना चाहते हैं कि बस मुझे इंस्टेंट मिले। इंस्टेंट के चक्कर में ज्योतिष आज कुल मिलाकर के एक फैशन बन गया। 4 किताबें पढ़ लो और हो गया। जो मेरा है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, मैं बिल्कुल मानता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी ज्योतिष से रिलेटेड,
न पढ़ने की कोशिश करी। हाँ, मुझे कुछ अज्ञात शक्तियों ने, कुछ बाबाओं ने मेरे को पढ़ाया, निद्रा में पढ़ाया, स्वप्नावस्था में पढ़ाया, और उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, मैं समझता हूं कि आज के जो तथाकथित ज्योतिषी हैं, मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा स्वाभिमान बोल रहा है, मेरे सामने नहीं टिक सकते। जिस लेवल पे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, ब्लड ग्रुप से लेकर के और बॉडी में कौन कौन से टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, कौन कौन सी क्या चीजें भरी पड़ी है, सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करके क्लाइंट को बता सकता हूं तो ये दैवीय चमत्कार है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। और आप शायद मेरा क्वेश्चन भूल गए, मैंने क्या पूछा था आपसे? आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं भूला। आपने कहा कि जो रियल ज्योतिष है और जो ज्योतिष का मतलब जो है वो चल रहा है, एआई एस्ट्रोलॉजी वर्सेस रियल एस्ट्रोलॉजी। वही मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, एआई कहाँ तक सक्षम है पता है? एआई की सक्षमता अगर हम देखना चाहें तो यू कुड इवन ट्राई, कभी भी आप ट्राई करके देख लेना। एआई में आप डाल दो अपनी डिटेल, करना बताएगा वही जो कूड़ा कबाड़ा सबके जीवन में होता ही है, वही बताएगा। जेन्युइन क्या है, ऑथेंटिक क्या है। आपको यदि मैं एक सामान्य ज्योतिषी की तरह ट्रीट करूं तो संदीप जी मैं क्या बोलूंगा, ओ यार तू कमाता बहुत है, बचता नहीं है, दिमाग में तेरे टेंशन बहुत चलती है, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है, ये सब की है। ये तो एस्ट्रोलॉजी नहीं हुई ना, ये तो सामान्य वर्ड है जो हर किसी के साथ है। एस्ट्रोलॉजी वहां पे हिट करे ना कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ मेरी चेतना जानती, एक कॉमन नॉलेज तो बटा पड़ा है। आज ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी को बस बोलो हाँ जी फ्री हो, हाँ जी फीस कितनी है, इतनी है जी, तो फीस डाल दी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? ओ भाई, जब क्वेश्चन मैं नहीं बता देना है तो उसके 100 आंसर दे सकता है, कोई भी दे सकता है। फैक्ट वो है कि भाई ज्योतिष इस शब्द को कोई अगर वास्तव में पालन करता है कि उस प्रकाश स्वरूप को माध्यम मान करके हम किसी व्यक्ति का डीएनए खंगाल सकें, वो ज्योतिष है। ज्योतिष ये नहीं है कि प्रश्न क्या है जी आपका, अब प्रश्न जब आपने बता दिया तो फिर काहे का। मेडिकल साइंस में भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद जब एक रिजल्ट आता है तब जाकर के डॉक्टर एक डिसीजन पे पहुंचता है कि यस। तो एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्ट कहाँ चले गए? एस्ट्रोलॉजी आज सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात रह गई। हमारे ही गांव में एक पंडित जी हैं, काला पंडित, जानते होंगे आप, ईश्वरी दत्त जी के जो बड़े भाई थे, वो थे एस्ट्रोलॉजर थे, और उनको कोई बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वो किसी के बारे में बोलते थे ना एक बार, वो सर्वदा सत्य हो जाता था। तो बात ज्योतिष की या एआई की अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, कितनी बड़ी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एआई आ जाए, मैं कहता हूं स्वयं परमात्मा आ जाए, लेकिन ज्योतिष भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव ने जो है, शिव ने और रावण ने वेदों को एकत्रित करने के बाद, जब वेदों को एकत्रित किया, उनको एकत्रित करने के बाद एकमात्र ज्ञान ज्योतिष समाज के लिए दिया। अच्छा, वो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग है, ऐसा नहीं है। फेंग सुई है ना, वास्तु है, लक्षण शास्त्र है, हस्तरेखा है, बहुत सारे विधान हैं, लेकिन वो दिया सामाजिक ढांचे को जो यहाँ पे वास्तव में इस विषय पर गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से ज्योतिष है, लेकिन ये एआई अथवा तथाकथित ज्योतिषविद जो आजकल मेरे को दिखते हैं समाज में, मुझे नहीं लगता कि दे पीपुल हैव एनी नॉलेज। उनके पास किताबी ज्ञान है, 4 किताबों में क्या हो गया। अब आज से 500,000 साल पहले पराशर ने लिखा था कि जिसके केंद्र में बृहस्पति हुए वो राजा हुए। आज मैंने केंद्र में बृहस्पति वाले पागल भी देखे, भिखारी भी देखे। तत्कालिक समाज के अनुसार तुम आज के समाज को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो आपके कहने का मतलब है कि एआई एस्ट्रोलॉजी और रियल एस्ट्रोलॉजर के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। ऐसी कोई चीज जिससे मतलब इंसान की लाइफ बदली जा सकती हो, आपके पास कोई टिप हो हमारी ऑडियंस के लिए, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाए, मतलब लाइफ चेंजिंग हो उनके लिए, सबके लिए? एक ही चीज है बस, एक ही चीज है, सरेंडर। किसके सामने? परमपिता परमेश्वर के सामने। वो परमपिता आपके घर में नरसिंह रूप में भी हो सकता है, भैरव रूप में भी हो सकता है, देवी रूप में भी हो सकता है, उसके सामने सरेंडर, बात खत्म। हम ओम जय जगदीश हरे में जब गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दैट इज द कंप्लीट सरेंडर, इज द ओनली की ऑफ शांति। अगर आपसे कोई मतलब पूछना चाहता है या फिर आपसे कोई जानना चाहता है अपने बारे में, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपको? मतलब मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेजे,
अपने मतलब जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस एंड माँ का नाम और अपना एक फोटो, और साथ में 1100 रुपये मेरी दक्षिणा है। उसके बाद वो अपने बारे में कुछ भी ना बताए, उसकी जो भी क्वेरी होगी वो मेरे को बताना फर्ज बनता है। हाँ, भले में कई बार क्या होता है कि जैसे आज किसी ने मेरे को डिटेल डाल दी, पैसा डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरे को कई बार होता है कि भाई आज नहीं कल बताऊंगा। अच्छा, 1 से 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसको स्टडी करना, रीड करना, थोड़ा मेडिटेट करना कि यार इस बंदे की परेशानी हो क्या सकती, उसके बाद ही मैं फाइनल डिसीजन देता। ठीक है, तो आप तंत्र साधनों से भी, मतलब तंत्र विद्याओं से भी करते हैं कुछ लोगों को? हाँ, मैंने कहा मैं दक्षिण मार्गी मैं साधक हूँ, महाकाली की उपासना करता हूँ, शमशान पूजा करता हूँ, और शनिवार को तो मेरा निश्चित होता है शमशान जाना। तो शमशान में जो भी मेरे से भाव बन पड़ते हैं, बात खत्म है। अच्छा, लास्ट टाइम में आप उत्तराखंड के लोगों से क्या कहना चाहते हो कि, क्योंकि आजकल आपने स्टार्टिंग में आपने बताया था कि अपना कल्चर छोड़ के वो लोग अब दूसरी चीजों में चले। देखिए, मेरे उत्तराखंडी भाइयों से तो मेरा बस एक ही कहना है, जब तक हम अपने जड़ से जुड़े हुए हैं तब तक ही हमारी मौलिकता है, और जब हम अपनी जड़ से उखड़ना शुरू करते हैं, हम देखा देखी में फंसते हैं, तो फिर हमारी मौलिकता खत्म हो जाती है। हम हैं देवभूमि के लोग हैं, और हमारे अंदर देव कृपा है, हर व्यक्ति के अंदर है। तो उत्तराखंड की भूमि में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अपने आप को आपको उसको क्या करना है, परिमार्जित करना है, उनको शेड्यूल्ड में लाना है। ये नहीं कि आप कोई भूत प्रेत पूजा में, कोई मसान पूजा में, ये पूजा में, जो शक्ति हमारे देवताओं के अंदर है वो कोई मसान मुसान क्या कर सकता है। जेन्युइन रहें, अपनी जड़ों को पहचाने। हम उस भूमि के, कहते हैं ना कि बीरू भड़ुकु देश, बावन गढ़ुकु देश, तो वहां के हैं हम। हमें अपनी पहचान कायम रखनी चाहिए, अपनी संस्कृति कायम रखनी चाहिए, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है और आगे भी आने वाला है, आगे भी काफ़ी सारी बातें जो है होने वाली हैं इसको लेके, क्योंकि एक वीडियो के अंदर, एक एपिसोड के अंदर ये सारी बातें नहीं हो पाती हैं। आज टॉपिक्स काफ़ी वाइडर थे। अगली बार जब हम बुलाएंगे मनोज जी को, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि एक ही स्पेशलाइज्ड चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे बात की है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद भी आई होगी, और उत्तराखंड के लोगों को जो इन्होंने एक मैसेज दिया है वो भाई ज़रूर याद रखें और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, ताकि आप अपने कल्चर को भी ना भूलें, अपने देवी देवताओं को भी ना भूलें, अपने कुल देवी देवताओं के, आप जो उनकी कृपा है वो आप पर बनी रहे, है ना।